हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास का मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो 2025 और 26 में इंपोर्टेंट साबित होगा। आइए समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2026 में, 26 के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं पहले पर्सन की। तो यहाँ पर क्या क्या है, देखो 20 एमसीक्यू दिए हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन है मैथ के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एमसीक्यू से। तो यहाँ पर पहला पर्सन क्या है, अंडर रूट 196 का मान बताना है यहाँ पर। तो अंडर रूट 196 का मान क्या है, तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। 12, 13, 14, 15। तो क्या है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका 14। तो क्या है 100 अंडर रूट 196 का क्या है 14। तो यहां पर समझ सकते हो, देखो कैसे एक का स्क्वायर क्या होता है, ये सभी बच्चे की याद होनी चाहिए। एक की एक में गुना करते हैं तो क्या आता है एक। दो का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुना 2 4। ऐसे तीन का 3 गुना 3 9। ऐसे चार का क्या होता है, 4 गुना 4 16। ऐसे यहां से हम निकाल लेंगे कितना, 5 का भी सेम। ऐसे 5 का कितना हो जाएगा 25, 6 का 36 और 7 का 49 और 8 का कितना होता है 64 और 9 का 81 81। ऐसे 10 का कितना हो जाएगा 100। इस तरीके से यहां पर समझना। 11 का क्या होता है, 11 की 11 में गुना करने पे क्या आता है 121। 12 की 12 में गुना करेंगे 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 14 का होता है 196। तो यहां पर आप सभी बच्चे देख सकते हो 196 किसका होता है अंडर रूट 14 का। तो यहां पर क्या है 196 का क्या है 14। तो यहां पर इससे अगला क्वेश्चन के आगे चलते, इससे अगला क्वेश्चन हमारा समझ लेते। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो वर्ग क्या होता है, पहले वर्ग बनाएंगे हम। वर्ग की भुजा क्या, चारों भुजा समान होते हैं वर्ग की। ये भी 7 और ये भी, चारों भुजाएं क्या है 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब इसका क्या पूछा हमें आर से क्षेत्रफल। अब जैसे क्षेत्रफल पूछता है 7 का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, जैसे अभी बताया था मैंने। तो यहां पर क्या 49 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम इससे अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सभी बच्चों को इसका मान पता होगा, पाई का मान कितना होता है। तो यहाँ पर सभी बच्चे बताना, पाई का मान सामान्यतः लिया जाता है 22/7 या 7/22 या 14 या 3/2। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है 22/7। तो क्या इसका 22/7 इसका आंसर है पाई का मान। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th क्लास में, बिहार बोर्ड एग्जाम में भी और यूपी बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, अब इससे अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। देखो इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पर 3, 9, 27, 81 किस प्रकार की श्रेणी है। तो यहाँ पर आपके जो सिलेबस में वो कौन सी है, समांतर श्रेणी है। एक होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, एक होती है हरात्मक श्रेणी। अब यहां पर ये देखना कि इनमें से कौन सी श्रेणी है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। तो यहां पर देख सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3, 9, 27 और 81। ये वाला यहां पर देखो जो समांतर श्रेणी होती है उसमें क्या है, अंतर बिल्कुल सेम होता है। कैसे, यहां पर देख सकते हैं आप सभी। देखो कैसे, इसमें से इसे घटाएंगे कितना अंतर आ रहा, 9 में से 3 जाएंगे 6। ऐसे 27 में से 9 जाएंगे 18 और 81 में से इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 7 गए 4। यहां पर कितने बचे 7, 7 में 2 गए, कितने बचेंगे 5। तो इतना, ये कोई अंतर बिल्कुल सेम है नहीं है सेम। तो ये क्या समांतर श्रेणी नहीं है। अब या तो हो सकते हैं गुणोत्तर या हरात्मक। तो यहां पर देखेंगे अब हम, जो गुणोत्तर श्रेणी का रूल है वो क्या है। देखो 3 की पावर कितना है यहां पर 1 और ये 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब और 3 की पावर ये 4। तो यहां पर जब भी ये पावर में आवेगा, देखो पावर 1 उसके बाद 2 3 4, ये क्या हो जाता है गुणोत्तर श्रेणी। तो यहां पर क्या गुणोत्तर श्रेणी है। ये गुणोत्तर श्रेणी को क्या बोलते हैं हम, देखो समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं एपी, इसे जीपी और इसे क्या बोलते हैं एचपी। तो इसमें बताना कि कौन सा आंसर है जीपी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है जीपी। तो क्या आती है जीपी। अब इससे अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, 2 की पावर 4 का मान क्या है। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना, 2 की पावर 4 का मान क्या हो सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं इसका। देखो 2 की पावर 4 कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार है 4 बार। 2 की 2 में गुना करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो क्या आंसर 16। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन तो समझना, इससे अगला क्वेश्चन क्या है, 45% को भिन्न में लिखने पर, भिन्न में बताना कि जो 45% है उसे भिन्न में कैसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45% लिखेंगे और उसके बाद जो परसेंट होता है उसका क्या करते हैं हम नीचे 100। अब आंसर तो आने को ये आ चुका है, लेकिन इसे और भी हमें सोल्व करना है भिन्न में। तो कैसे करेंगे, देखो 5 से डिवाइड करो इसे, 5 में कितने होते हैं 45। अब 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी
10 0। तो क्या आ गया 9/20। अब इसमें आंसर कौन सा है? ये वाला बिल्कुल राइट है आंसर, ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर ये वाला आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे। इससे अगला क्वेश्चन अब ये 7वां क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें क्या है देखो 6x बराबर 36 है और क्या बताना है इसमें x का मान। तो क्या करेंगे सीधा ही है, यहां पर जो भी संख्या रहेगी ये गुना में है x की, तो इस साइड में जाएगी क्या हो जाएगा यहां पर ये x अपॉन x बराबर क्या हो जाएगा 36/6। जो भी यहां पर संख्या रहेगी x के गुना में वो नीचे भाग में जाएगी, 6 से इसे डिवाइड कर दो 6 छंग 36। तो x का मान कितना आ गया 6। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते चलना। इससे अगला क्वेश्चन अब देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर क्षेत्रफल आधा 2 गुना 4 गुना समान। तो ये बताना है कि कैसा होगा। देखो वृत्त की त्रिज्या है, सबसे पहले वृत्त बनाओ यहां पर, ये मैंने वृत्त बना दिया। वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? ये वाली वृत्त की त्रिज्या होती है त्रिज्या r। कितना हो गया ये r है, लेकिन उसने क्या कहा कि जो त्रिज्या उसे 2 गुना कर दो। अब इसे हमने क्या कर दिया 2 गुना। ठीक है, तो क्षेत्रफल बताना किसका? वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है, पाई ऐसे रहेगा और r की जगह हम क्या रखेंगे 2r पाई और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और r स्क्वायर। तो कितना हो गया यहाँ पर 4 गुना। तो कितना हो गया 4 गुना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जो किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी करने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना। तो यहां पर संख्या देखनी है हमें, यहाँ पर संख्या कितनी होगी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहां पर क्या 4 गुना। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। 12 और 18 का एचसीएफ, 12 और 18 का एचसीएफ देखो, सबसे पहले दो विधि होती है इसकी, 12 और 18 का एचसीएफ। सबसे पहले क्या है 12 और 18 में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए। देखो 6 से हम डिवाइड करें इसे, 6 दूनी 12 6 18। तो कौन सी संख्या थी 6, इसमें क्या थी 6। एक और नियम है इसका, देखो 12 से 18 को डिवाइड करो, 12 कम 12 तो कितना बचा यहां पर 6। अब 6 से हम इस वाली संख्या को डिवाइड करेंगे जो ऊपर है ये 12 6 दूनी 12। तो यहां पर ये पूरा डिवाइड हो चुका है, जिससे भी ये डिवाइड होगा वही एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना है यहां पर, एचसीएफ कितना है 6। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन अब देखो, ये तो आसानी क्वेश्चन है। क्या है tan 45 का मान। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि tan 45 का मान क्या होता है। देखो tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3। ऐसी tan 45 का मान कितना होता है। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। इसका होता है 1 और tan 60 का क्या मान होता है √3 और tan 90 का ये होता है इंफिनिटिव। कितना होता है इंफिनिटिव। इस तरीके से लिखते हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो क्या होता है इसका एक होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना। इससे अगला क्वेश्चन sin 30 का मान पूछ रहा है इसमें। अब sin 30 का मान देखो, sin 30 के मान सबसे पहले हम sin 0 का मान लिखेंगे। sin 0 का मान कितना होता है, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। sin 0 का 0, sin 30 का 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 का मान होता है 1। बार बार इन्हें लिख के देखो तभी याद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। sin 30 का मान क्या है यहाँ पर 1/2 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करते चलना है आप सभी को। इससे अगला क्वेश्चन है किसी आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो आयत बनाएंगे सबसे पहले हम। आयत क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो। जैसे ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आयत का क्षेत्रफल होता है, ये होता है एल और ये होता है बी। तो लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई को हम एल से डिनोट करते हैं और लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल गुना बी। तो यहाँ पर देख सकते हो आयत का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, एल गुना बी। इससे अगला क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान से। देखो इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, अगर एक पेड़ की छाया 8 मीटर है और ऊंचाई कोण 45 डिग्री है, ऊंचाई होगी। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या बनाना, एक त्रिभुज बनाना है। देखो ये हमने त्रिभुज बना चुके। अब इसमें जो भी बोल रहा है उसके अनुसार चलेंगे हम, या इनके नाम भी लिख लो ए बी और सी, कुछ भी नाम लिख लो, इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं। पेड़ की छाया, हमेशा पेड़ बिल्कुल सीधा होता है, उसकी छाया नीचे होती है। तो छाया कितनी है 8 मीटर, ये क्या होगी इसकी छाया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी पेड़ ऊपर को रहता है तो उसकी छाया नीचे होती है धरती पे। तो कितनी होगी 8 मीटर। और ऊंचाई कोण कितना है 45, ये कितना है 45 डिग्री। और ऊंचाई बतानी है ये वाला कितना है, यहाँ पर ये वाला बताना, ये
एच, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। इसे निकालेंगे tan थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 45, और लंब कितना है यहाँ पर? h, और आधार कितना है? 8। tan 45 का मान 1, h अपॉन 8, और ऐसे क्रॉस गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? 8 की 1 में, h की 1 में, तो h बराबर 8 मीटर। तो कितना आ चुका है? 8 मीटर। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन अब ये वाला 14 क्वेश्चन है 14 नंबर का। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास। तो यहां पर क्या देखो, ये वाला हमने वृत्त मान लिया और इसकी ये त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो चुकी, आर का मान कितना है? 10। लेकिन क्या पूछ रहा है? व्यास। व्यास क्या होता है? इसका 2 गुना होता है। ये पूरी कर दो यहां तक, ये भी 10 है और ये भी कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या दी है उसका 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 10 का 2 गुना 20। तो वो क्या होगी? वृत्त का व्यास। तो यहां पर क्या है? राइट आंसर है 20। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 9 का स्क्वायर। अभी बताया था मैंने स्क्वायर। अभी 9 का स्क्वायर क्या होता है? सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना है। ये वाला क्वेश्चन 18 होता है, 27, 72, 81, 81। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना ये। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर देखो, ये वाले क्वेश्चन भी अभी बताइए। अगर tan थीटा का मान क्या है? 1/√3। तो थीटा का मान तो यहां पर कैसे लिखेंगे? देखो tan थीटा बराबर क्या? 1/√3। पहले ये देखना कि ये किसका मान होता है? tan में। तो किसका मान होता है tan में? tan 30। किसका होता है? tan 30। tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या बचेगा? 30 डिग्री। तो क्या बचेगा? 30 डिग्री। तो यहां पर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 30 डिग्री। अब इससे अगला क्वेश्चन है किसी घन का आयतन। तो सभी बच्चे को पता है घन का आयतन क्या होता है? घन का होता है, देखो ये तो होता है भुजा का स्क्वायर, सही है। ये तो होता है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है? ये होता है घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है? a क्यूब, भुजा की क्यूब। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 2, 5, 8, 11 में 10वां पद बताना। यहां पर 2, 5, 8, 11 में 10वां पद। तो कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है tn बराबर क्या होता है? या an। तो यहां पर क्या आपके पास an का यूज होता है ज्यादातर। देखो an बराबर क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहां पर क्या पूछा? 10वां पद। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। a का मान क्या है? यहां पर जो शुरू में यहां पर 2 प्लस n की जगह जो भी यहां पर है 10 माइनस 1, और डी का मान क्या लिखेंगे? 5 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा? 3। 2 ऐसे लिख दो, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9, और गुना में 3, 2 9 या 27, 27 और 2 कितने हो गए? 29। तो कितना आंसर है? 29। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन आप आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की साइड में देखना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पर 4 पाई है, या 8 पाई, या 2 पाई, या 6 पाई। देखो यहाँ पर समझना क्या? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो 1/2 पाई ऐसे रहेगा। आर का मान कितना? 4, 4 का स्क्वायर लिख लो यहाँ पर, 1/2 ऐसे लिखेंगे, और पाई ऐसे लिख लो यहाँ पर, 4 का स्क्वायर 16, और 2 से इसे डिवाइड करो 8, 8 की पाई में गुना करेंगे 8 पाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 8 पाई। बिल्कुल सही आंसर है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सभी बच्चों को क्वेश्चन करते चलना है मेरे साथ साथ। और इससे अगला क्वेश्चन सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे, किसी टावर का ऊर्ध्व कोण 60 डिग्री हो और जमीन की दूरी 5√3 मीटर हो, ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया? ऊर्ध्व कोण। ऊर्ध्व कोण ये होता है जो अवनवन कोण बोलता तो ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो दूरी कितनी है? जमीन की दूरी, जमीन की दूरी ये वाली दर की 5√3 मीटर, और ये हमारे से पूछ रहा है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था tan थीटा बराबर यूज होगा लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना है? 60, और लंब का मान कितना? h, और आधार कितना? 5√3। tan 60 का मान क्या होता है? √3 बराबर h अपॉन 5√3। इसकी क्रॉस गुना कर दो, जैसी h की 1 में गुना करेंगे h, और इसकी इसमें गुना करेंगे, देखो √3 की √3 में √3 और 5 गुना 3, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 5 या 15 मीटर। तो क्या आ चुका है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 15 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम। अब ये थोड़े से 2 या 3 अंक के प्रश्न है यहाँ पर। सबसे पहले इसमें क्या? 16 और 24 का एलसीएम सभी बच्चों को आता है निकालना। देखो कैसे निकालते हैं 16 और 24 का एलसीएम। 16 लिखेंगे और 24। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, और 2 से 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, या इनके आधे करते चलो, 2 चौक 8 और 2 छिक 12। ऐसे यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से 2 एकम 2 3 ऐसे लिखेंगे, और 3 लास्ट।
ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो कितना आ गया एलसीएम 48। एलसीएम हमारा कितना है 48, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 48, 48 एलसीएम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे से छोटे छोटे। ये इससे अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, देखो 3x माइनस 7 बराबर क्या है 11, तो यहां पर लिखेंगे 3x माइनस 7 बराबर 11, तो क्या करेंगे हम 3x लिखेंगे और 11, और ये माइनस का जैसी दूसरी साइड में जाता है ये हो जाता है प्लस का। 3x बराबर 11 और 7 कितने हो गए 18, और x बराबर जो भी यहां पर रहता है मैंने बताया था कि वो यहां पर गुना में तो इस साइड में भाग में जाएगा 18/3, तो x बराबर 3 6 18, तो x का मान क्या आ चुका है x बराबर 6, तो कितना मान है 6 मान आ चुका है x का। इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहां पर क्या दिया है, एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, परिमाण निकालो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो पहले आयत बना लो। आयत क्या होता है जिसकी लंबाई, देखो आमने सामने एक भुजा क्या बराबर हो, लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, ये वाली तो इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, ये 14 है तो ये भी 14 और ये 6 है तो ये भी 6। अब इन्हें सभी को जोड़ दो जितनी भी है, कितनी है ये 14 और 14 28, 6 6 12, 28 और 12 कितना हो गया, कितना हो गया 40। तो क्या है यहाँ पर 40, इसका परिमाप है कितना 14 और 6 कितना होगी 20, और 14 और 6 20, 20 और 20 40, तो यहाँ पर क्या आ गया इसका परिमाप 40। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्या एक टंकी में 4 लीटर पर मिनट पानी आता है, 7 मिनट में कुल पानी कितना आएगा। देखो यहां पर क्या बोला 4 लीटर पर मिनट, तो क्या बोल रहा है यहां पर मिनट। इससे पता चला कि 1 मिनट में कितना आता है, 1 मिनट है यहां पर, 1 मिनट का मतलब 4 लीटर पानी आ रहा है। 1 मिनट में कितने हैं, 1 मिनट में आ रहे 4 लीटर पानी। तो यहां पर क्या रहा है कि 7 मिनट में, 7 मिनट में कितना आ जाएगा, 7 किस में गुना करते 7 चौक 28 लीटर पानी आएगा, तो कितना आएगा 28। आगे समझ कैसे करना है। इससे अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी आसान है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि निकालो। तो क्या होता है, देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, r का मान कितना है, यहां पर r का मान है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5। अब ये डिवाइड नहीं होने का तो 5 की 2 में गुना करो 10 गुना 22/7, 22 की 10 में गुना करेंगे 220/7, ये आंसर है। यहां पर क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से करना है सभी बच्चों को। इससे अगला क्वेश्चन है वो छठा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालो। तो कैसे, देखो एक त्रिभुज हमारे पास, ये वाला त्रिभुज मान लो, यहां पर इसमें क्या दिया है, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, 1/2 ऐसे लिखेंगे। आधार कितना है 10 और ऊंचाई कितनी है 9, 2 से डिवाइड करो 2 पंजे 10 और 5 की 9 में 9 पंजे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर है। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 7 10 13 के पहले 5 पदों का योग निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n का मान कितना 5, तो यहां पर लिखेंगे 5/2, ऐसी 2 ऐसे लिखेंगे। a का मान कितना है यहां पर, जो भी शुरू में संख्या 4, तो 4 प्लस n का मान कितना 5, 5 में से 1 घटाता है यहां पर, और d का मान क्या आएगा 7 में से 4 का कितना बचेगा 3, 10 में 7 जाएंगे 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। तो क्या लिखेंगे 5/2, 4 दूनी 8, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 की 3 में 4 दिया 12, और यहां पर कितना हो जाएगा बराबर 5/2, तो 8 और 12 कितने होगी, 12 और 8 20, 2 से डिवाइड करो 20 को, 2 धाम 20 और 5 की 10 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10 पंजे 50, तो इसका कितना है 5 पदों का कितना आ गया 50, तो आंसर क्या आ चुका है 50। इससे अगला क्वेश्चन अब देखना, यहां पर देखो इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पेड़, किसी पेड़ की छाया 12 मीटर है और ऊंचाई कोण 30 डिग्री है, पेड़ की ऊंचाई निकालो। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन बताया मैंने। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पेड़ की छाया हमेशा नीचे होती है 12 मीटर, ऊंचाई कोण कितना है 30, और इसका क्या निकाल रहा है ऊंचाई, ये वाला निकल रहा है। तो क्या कौन सा यूज होगा फॉर्मूला इसमें, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का मान क्या होता है
30 डिग्री, और लंब कितना है h, आधार h तो हमें निकालना हाइट, और आधार कितना 12। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और इसमें लिख भी रहा है यहाँ पर बराबर h/12। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, h की इसमें गुना हो जाएगी √3h बराबर 12। h बराबर क्या आ जाएगा 12/√3, और हमेशा ध्यान रखना कभी भी रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो रूट में, तो क्या हो जाएगा h बराबर कितना आ जाएगा 12 की √3 में 12√3, और नीचे क्या आएगा √3 की √3 में 3, 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, तो आंसर क्या आ चुका है h बराबर 4√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा 9वां क्वेश्चन। अब तो एक सीढ़ी दीवार पर टिकी है, दीवार की ऊंचाई 9 मीटर और तिरछी लंबाई 15 मीटर, जमीन से दूरी निकालो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। देखो इसमें क्या बोला, एक सीढ़ी दीवार पर टिकी है, तो सीढ़ी हमेशा इस तरीके से टिकी होती है। दीवार की ऊंचाई कितनी है, दीवार की ये दीवार मान लो ये 9 मीटर है, और तिरछी लंबाई कितनी है, ये वाली तिरछी है तो 15 मीटर। जमीन से दूरी ये वाली हमें निकालनी, तो कौन सा यूज होगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो कैसे करेंगे, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाला यूज होता है फॉर्मूला। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय ठीक है। अब कर्ण कितना दे रखा 15, तो यहां पर लिखेंगे 15 का स्क्वायर, लंब कितना है 9, 9 का स्क्वायर, और आधार हमारे से निकलवा रहा है, इसे मान लेंगे x, x का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 9 का 81 प्लस x स्क्वायर, 81 को साइड ले आओ, ये कैसा हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस बराबर x स्क्वायर। इसमें घटाओ, देखो 5 में से 1 जाएगा 4। अब यहां पर कैसे घटाएंगे, देखो 2 में से 8 नहीं जानेंगे, तो यहां से ले लो, यहां पर हो गए 12, 12 में से 8 गए 4, और यहां पर कितना बचा 1 बराबर x स्क्वायर। अब ये 144 किसका होता है, वर्गमूल, तो ये होता है 12, तो यहां पर क्या है 12 का स्क्वायर और x का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और यहां पर भी स्क्वायर है और ये भी इन्हें छोड़ देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो भी है मीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 12 मीटर इसकी आधार। ठीक है, ध्यान रखना। इससे अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी टावर का ऊर्ध्वकोण 45 डिग्री है और जमीन की दूरी 20 मीटर है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये भी सेम ऐसे ही है, अभी किया था मैंने ऐसे ही। तो यहां पर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या बोला, किसी टावर का ऊर्ध्वकोण, ये टावर मान लो, और ये क्या ऊर्ध्वकोण कितना है 45 डिग्री, और जमीन की दूरी कितनी है, ये जमीन है ये 20 मीटर, और ऊंचाई पूछ रहा टावर की h। तो कैसे निकालेंगे, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, और लंब का मान कितना है h, और आधार कितना है 20। tan 45 का मान क्या होता है 1 बराबर h/20, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो क्रॉस गुना h बराबर क्या आ गया 20 मीटर, तो क्या 20 मीटर। तो हमारा आधार क्या आ चुका है 20 मीटर, और ऊंचाई भी कितनी है 20 मीटर, तो दोनों सेम है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरीके के डेली क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।